नमस्कार दोस्तों, निजडंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी को 2024 लोकसभा चुनाव में हराने के लिए विपक्ष लामबंद हो रहा है। कुछ दिन पहले विपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा सदस्य रद्द होने पर एकजुटता का रट्टा मार रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि यह एकता केवल राहुल गांधी कांड को लेकर ही था। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। इसके बाद सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनके लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी सांसद से पूर्व सांसद हो गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए और न जाने क्या क्या किए। अब एक बार फिर विपक्ष एकजुटता की राग अलाप रहा है और इसकी जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभाल रहे हैं। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और मनोज झा के साथ दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की जो सबसे अलग तस्वीर सामने आई है वह यह है कि राहुल गांधी ने खुद नीतीश कुमार की अगवानी की थी। शायद ऐसा पहली बार था कि राहुल गांधी से कोई मिलने आया हो और खुद अपने ऑफिस या घर से निकलकर उस शख्स की अगवानी की हो। इस मुलाकात की मीडिया में खूब चर्चा रही और हो भी रही है। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शरद पवार और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद शुक्रवार को कहा कि उद्धव ठाकरे से राहुल गांधी की मुलाकात जल्द होगी। शरद पवार ने राहुल गांधी से दिल्ली में गुरुवार को मुलाकात की थी। बता दें कि नीतीश कुमार जब दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने गए थे, तब वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले थे। तब केजरीवाल ने कहा था कि वे विपक्ष के साथ हैं। इसके अलावा नीतीश ने कई और नेताओं से दिल्ली में मिले थे। बहरहाल इस मुलाकात से मुर्दा बड़ा विपक्ष एक बार फिर जिंदा हो गया है और मेल मुलाकात का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शतरंज की बिसात बिछने लगी है। हालांकि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का असर कितना होगा यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल विपक्षी एकता और उसकी रणनीति पर बात करते हैं, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा कौन सा फार्मूला लेकर आए कि सभी विपक्षी नेता एकजुट होकर उनके साथ हो गए। दरअसल बिहार में अपनी जमीन खो चुके नीतीश कुमार को अब लोकसभा चुनाव ही सहारा है, जो उनकी मिट्टी में मिली छवि को नई पहचान दे सके, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। तो बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए एक के बदले एक फार्मूला पर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ने को लेकर विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। ऐसे में इस फार्मूले में विस्तार से चर्चा करने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर विपक्ष के उम्मीदवार को जनता क्यों वोट देगी। विपक्ष किस मुद्दे को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरेगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लगभग 7 से 8 माह ही बचे हैं और विपक्ष यह तय नहीं कर पाया है कि किस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा जाए। यह तो रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दे की बात। अब दूसरा सवाल यह है कि इस प्लान के तहत विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर निर्णय नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, इस फार्मूले के तहत लोकसभा चुनाव तक विपक्ष का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। यानी विपक्ष का पहला सवाल यही रहेगा कि विपक्ष का चेहरा कौन है और विपक्ष इसका जवाब देते उलझता रहेगा। तो दोस्तों, नीतीश कुमार का एक के बदले एक फार्मूला वह प्लान है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के सामने एक सीट पर विपक्ष का एक ही साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, जिससे वोट का बंटवारा न हो। लेकिन क्या विपक्ष का यह फार्मूला कारगर साबित होगा? क्योंकि अतीत में देखने पर पता चलता है कि इस फार्मूले को विपक्ष के बजाय सत्ता को ही फायदा हुआ है। गौरतलब है कि इस फार्मूले को 1977 और 1989 में विपक्ष आजमा चुका है, लेकिन दोनों बार कांग्रेस 2 से 3 साल बाद सत्ता पर काबिज हो गई थी। लेकिन आज वही कांग्रेस विपक्ष में है। इस फार्मूले से विपक्ष को जीत मिली थी, लेकिन याद रहे विपक्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन उसमें कलह था। जैसा कि आज है, हर विपक्ष का बड़ा नेता पीएम बनने का ख्वाब देख रहा है। 1977 के लोकसभा चुनाव में 542 में से कांग्रेस को मात्र 145 सीटें मिली थी, जबकि जनता पार्टी को 295 सीटें मिली थी। 1977 में चुनी गई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी और 1980 में चुनाव कराया गया था। अब बात 1989 के लोकसभा चुनाव की, तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को इसकी सिंपैथी मिली थी और अगले चुनाव में कांग्रेस जोरदार वापसी की थी। लेकिन
राजीव गांधी के कार्यकाल में बोफोर्स घोटाला, पंजाब में बढ़ता आतंकवाद, लिट्टे का बढ़ता प्रभाव इस सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 197 सीटें पर जीत नसीब हुई थी, जबकि विपक्ष को 143 सीटें ही मिली थी। अन्य दलों के साथ मिलने सरकार बनाई थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा के बाद उपजे विवाद से इस सरकार की बलि चढ़ गई। तो कहा जा सकता है कि जोड़ तोड़ की सरकार जनता के हक में नहीं है। फिर एक बार अतीत से वर्तमान में लौटते हैं तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विचारों वाले दलों को राहुल गांधी एकजुट करेंगे, जबकि ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे नेताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर सौंपी गई है। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार का फार्मूला विपक्ष के लिए कितना कारगर साबित होता है। यह भी देखना होगा कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। क्या ममता और केजरीवाल अपनी महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ा देंगे? राहुल गांधी की विपक्ष में क्या भूमिका होगी, यह देखना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।